अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी अलविदा की नमाज पढ़ के आ रहा हूं और नमाज के बाद चार चार जनाजे की भी नमाज थी। बहुत दुख हो रहा है। मतलब अब बेबसी सी आ रही है। हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हर रोज इतने फोन आ रहे हैं, हर रोज लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया हो या फिर फेसबुक, ट्विटर या कहीं पे भी चले जाओ, किसी न किसी के गुजर जाने की खबर आ रही है। कोई भी शायद इस पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने चाहने वाले को, जिसने अपने चहेते को खोया ना हो। अम्मी जान गुजर गई, पिताजी गुजर गए, मामू जान चले गए, खाला चली गई, भाई चला गया, दोस्त चला गया, बहन का इंतकाल हो गया, दीदी नहीं रही, भतीजे की मौत हो गई। कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी ज्यादा। सेकेंड वेव ने ना कितना सब कुछ खो दिया है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। आज आजादी के 74 साल बाद भी हम लोग जो हैं एक बेड के लिए, एक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए, एक दवाओं के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्यों? शमशान घाट में हाउसफुल के बोर्ड लग जा रहे हैं। शमशान घाट के बाहर जो है लाशें जलाई जा रही हैं। एक एक चिता पे 3-3 लोगों को जलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में भी 24-24 घंटे का वेटिंग पीरियड मिल रहा है। नई नई कब्रिस्तानें बनाई जा रही हैं, नई नई शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। काश हम बहुत पहले जाग गए होते। आज आज जो है, आज हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकारें शुतुरमुर्ग की तरह, यानी कि जो है ना ऑस्ट्रिच की तरह बालू में अपना, जैसे कोई उनको कोई मारने आता है तो बालू के अंदर अपना सर छिपा लेती हैं कि सोचती हैं कि जो है वो चला जाएगा, जो है तो हम ऊपर उठा लेंगे। ऐसे ही सरकारें कर रही हैं। खतरा चला जाए तब हम उठाएं, तूफान गुजर जाए तब हम अपनी उठाएं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये हत्या है, नरसंहार है, जिनोसाइड है। ये मेरे लिए डेजावू जैसी सिचुएशन है। आज से 4 साल पहले जब 10 अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मैंने अपने सामने 63 बच्चों को बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते हुए देखा था। 400 बच्चे थे। लाख कोशिश की, लाख ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, लेकिन बचा नहीं पाए। बहुत बेबस था उस वक्त, रोया था, दुख हुआ था। पर उस वक्त ना सरकारें आई, ना डॉक्टर्स की बात कर लूं, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी ने भी कोई साथ नहीं दिया था। आज मैंने देखा है सर गंगा राम के डॉक्टर जो हेड है वो रो रहे हैं, मेयो हॉस्पिटल गुड़गांव के रो रहे हैं, चेन्नई में डॉक्टर रो रहे हैं, बैंगलोर में डॉक्टर रो रहे हैं, मेरठ में डॉक्टर रो रहे हैं, लखनऊ में डॉक्टर रो रहे हैं कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं। तो उस वक्त सबने मुंह सील लिया था। कोई नहीं मदद करने आया, कोई सपोर्ट में नहीं आया। मुझे याद है बस एम्स के डॉक्टर हरजीत भट्टी आए थे।
मेरे आईएमए ने ही मुझे गलत कह दिया था। बहरहाल हालत बहुत खराब है। अगर सरकारें उस वक्त ही जो है जाग गई होती तो आज इतनी मौतों को हमें नहीं देखना होता, इतने लोग जो मर रहे हैं। 75, और ये भी बता दूं 75% आबादी हमारी जो है रोज ये चीज देखती है। रोज कोई छत छत से गिर जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कैंसर है, किसी को बच्चा जो है डिलीवरी वक्त प्रॉब्लम हो गई है, कोई सांप ने काट लिया है तो उसको 200 300 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके उसका भर्ती हो पाता है, तब जाके उसको ऑक्सीजन की मिलते हैं। तो ये ऑक्सीजन की जद्दोजहद, ये दवाई की जद्दोजहद, ये बेड की जद्दोजहद, ये हॉस्पिटल की जद्दोजहद जो है, ये 75% हमारा नागरिक रोज देखता है, रोज देखता है, रोज सफर करता है। हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन में ये चलाया था। ये ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन में पिछले 3 सालों से लेके घूम रहा हूं। 13 चीफ मिनिस्टर को दिया हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन को भी दिया हुआ है, और इसमें बताया था किस तरह से जो है मौतें हो रही हैं, किस तरह से हमारा सरकारी सिस्टम टूटा हुआ है। मैंने लिखा हुआ था कि हमारा जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर शैम्बल में है, आज वही हाई कोर्ट कह रहा है। मैंने डिमांड की थी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो, सबको टीका लगे, पर आज वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्वास्थ्य का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए हमें, पर वैसा नहीं हो रहा है। आज से 74 सालों बाद भी स्वास्थ्य को कोई मतलब, इंडिया 1.25% ऑफ बेसिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। सरकारें क्या कर रही हैं? डेटा मैनिपुलेट कर रही हैं। जो हॉस्पिटल अगर ये कह दे रहा है ऑक्सीजन कमी है, उस पर एफआईआर हो जा रहा है। जो कोई मरता हुआ ऑक्सीजन के लिए मदद मांग रहा है, ट्वीट कर रहा है, उस पर एफआईआर हो जा रहा है। लोगों के ट्वीट जो है वो हटा दिए जा रहे हैं। तो ये जो है तानाशाही की वो है, जो आज हमारे सरकार और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आत्मनिर्भर बनो। और मुझे याद है केरल में जब बाढ़ आया था तो गल्फ से जब मदद मिल रही थी तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज 40 देशों से हमारे देश में मदद आ रही है, ऑक्सीजन टैंक आ रहे हैं, कंसंट्रेटर आ रहा है, दवाइयां आ रही हैं, पीपीई किट आ रहे हैं। पर वो भी बता दूं, वो शहरों में पहुंचेंगे, गांव में नहीं पहुंचेंगे। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और जो है असम, वेस्ट बंगाल के गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक एक दवा जो है, जो दवा रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, इटलिजुमैब, फेविपिराविर, फेविफ्लू जो कहते हो, वो जो दवाएं जो अभी काम नहीं उतनी हो रही हैं, वो भी दवाएं जो हैं 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए में बिक रही हैं। मतलब वो दवाएं की किसी के मरने को रोक नहीं पा रही हैं, वो दवाएं भी लोगों के लिए ब्लैक मार्केटिंग बिक रही हैं। एक सिलेंडर जो जो 200-250 रुपए में फिलअप हो जाता था, आज जो है 40-40 हजार रुपए में बिक रहा है। 40 हजार रुपए। तो एक गरीब के लिए तो ये रोज का आ, मतलब संघर्ष है, जद्दोजहद है। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन देखिए, लॉकडाउन मैं पिछले जब से जेल से आया हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, लॉकडाउन जो पिछले लॉकडाउन हुआ था उससे गरीबों का ये कहना है कि हमें कोरोना तो मार ही देगा, अगर हम काम करने नहीं जाएंगे, कमाने नहीं जाएंगे तो हमको भुखमरी मार देगी, हमारे बच्चे वैसे ही मर जाएंगे। तो लॉकडाउन अब सोल्यूशन नहीं है। अगर लॉकडाउन लगाना है तो जैसे राहुल जी कहते हैं कि आप 6,000 रुपया हर हर किसी को महीने में दीजिए। आप यूएस ब्रिटेन की बात करिए, इंग्लैंड की बात कीजिए, वहां पे जो लॉकडाउन लगा था, एक एक लोगों को 200-200, 4-4 हजार डॉलर दिया गया था, यानी कि 2.5-3-3 लाख रुपया महीना दिया गया था घर पे रहने के लिए। बहरहाल सरकार का क्रिटिसिज्म तो हम करते रहेंगे,
बहुत टाइम आएगा। इस वक्त है कि हम लोग साथ हों, हाथ एक दूसरे का साथ दें, सरकारों का साथ दें और एक साथ मिलके देश की जो ये एक बड़ी आपदा आई हुई है, महामारी हुई है, उससे लड़ें और जो है मदद करें सरकारों की। क्वेश्चन पूछेंगे हम, जब हम इस राहित कराही से निकल जाएंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे सरकार से, टफ क्वेश्चन पूछेंगे। उनसे पूछेंगे क्यों इतने लोगों की मौतें हुई, उनसे पूछेंगे क्यों नहीं बेड आया, उनसे पूछेंगे क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई, उनसे पूछेंगे क्यों दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हुई। लेकिन अभी जो है एक साथ आने का सवाल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कह दूं कि ये जरूरी है कि मास्क पहनिए। अब तो डबल मास्क की बात हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, घर से तभी निकलिए जब बहुत जरूरी हो। हाथ धुलना 20 से 40 सेकंड तक हाथ धुलना बहुत जरूरी है, वो करिए। हम लोगों ने एक डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव चलाया है और एक एक किट में ये किट हम लोगों ने बनाई है जिसमें साबुन, दवाएं जो मतलब जरूरी हैं कोरोना के लिए और मास्क सबको हम लोग दे रहे हैं। आप भी अगर अपने शहर में वॉलेंटियर बनना चाहते हैं तो हमारे लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ईद आ रही है, इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। आपको आज का अलविदा का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग एम्बुलेंस वाले 10-10 20-20 हजार रुपए जो है वसूल रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। ऑक्सीजन इज अ लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग, ये एसेंशियल ड्रग में आता है, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। सरकारों को अब से ही जाग लेना चाहिए और जब ये सब कुछ सही हो जाए तो एक दिन हमें जो है हेल्थ फॉर ऑल, पूरे भारत के हर नागरिक को बिना उसकी जाति, बिना उसकी धर्म, बिना उसके रिलीजन, बिना उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के भेदभाव के स्वास्थ्य, अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी उसके घर के 2-3 किलोमीटर के अंदर फ्री में मुफ्त में मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बस मैं इसलिए आया था आज लाइव की बहुत बहुत दुखी हूँ, गमगीन हूँ। रोजा हूँ तो थोड़ा आवाज इस तरह से आ रही है, पर बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से लोगों की मौत हो रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो कितने प्रोफेसर मर गए, मतलब 10% प्रोफेसर की मौत हो गई है। मतलब आप ये समझ लीजिए गांव का क्या हाल होगा। आज जो बड़ी बड़ी जो है हाँ, दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद और मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर की बात हो रही है, लेकिन गांव में क्या हो रहा होगा जहां पे टेस्ट ही नहीं अवेलेबल है, आरटीपीसीआर हो या फिर जो है रैट ही, जहां टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। एडमिशन और उसकी बात छोड़िए, लोग घर में मर जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई गांवों का बात आई है जहां पे पूरी की पूरी 50 साल के ऊपर की पॉपुलेशन यानी सब लोग मर गए हैं। एक गांव ऐसा है जहां पे मर्द जो है बचे ही नहीं है, बहुत कम बचे हैं, सिर्फ औरतें बची हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो हाथ 2 गज की दूरी, हाथ धोना है जरूरी, मास्क पहनिए। अब तो डबल अर्थ मास्क की बात हो रही है। तो बहरहाल मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो सरकार को, हर आदमी को 6 से 10 हजार रुपए महीना एक परिवार को उनके अकाउंट में अपने आप आना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। एक गरीब कैसे कमाएगा? एक ठेला वाला, रिक्शा वाला, रोज बेचने वाला, जनरल मर्चेंट, सब कुछ बंद हो जा रहा है। 1,000 से डॉक्टर्स जो हैं ज्यादा दम तोड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बी सेफ।